नमस्कार साथियों। कल 26 जनवरी 2019 है और हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। आप सभी को लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। साथियों, आज हम 25 जनवरी 2019 यानी कि गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व जो आपके लिए हम 10 प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जिनके बारे में शायद मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको जानकारी होगा। अब यहाँ पर ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा प्रश्न पर आते हैं और कोशिश कीजिए कि 10 के 10 प्रश्न आज़ादी से जुड़ा हुआ, गणतंत्र दिवस से जुड़ा हुआ, संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न है और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये 10 प्रश्न आप बहुत ही सरल तरीके से बना लेंगे। 100% लोगों का सही आंसर होगा, मैं ऐसा मानता हूं, विश्वास भी करता हूं। आइए, पहला क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्यों लागू किया गया? क्यों लागू किया गया? मतलब आपको कारण बताना है। ऑप्शन ए 1935 भारत शासन अधिनियम के कारण। भारत शासन अधिनियम में ये प्रावधान थी। बी 1930 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी, जिसके कारण से। सी संविधान में उल्लिखित था कि इस दिन लागू किया जाएगा। और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई आंसर जल्दी बता दीजिए। आपको हम 5 सेकंड देते हैं। 5 सेकंड। शायद आप सोच लिए होंगे इसका सही आंसर क्या है। कोई आप लोगों ने बता दिया है तो हम बता रहे हैं आपको, ये बी आंसर सही है। इनकी याद में हम लोग जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 1930 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दिया गया था। उसी को यादगार बनाने के लिए इस तिथि को हमने जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। आप बताइए गणतंत्र क्या है? दूसरा प्रश्न है गणतंत्र क्या है? ए संप्रभु का शासन। बी विधि का शासन। सी राष्ट्रपति का शासन। और डी संविधान का शासन। क्या सही है बता दीजिए। संविधान का शासन, विधि का शासन, संप्रभु का शासन। कोई सही आंसर जानते हो तो जरूर बता दीजिएगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं ताकि आपको और थोड़ा ज़्यादा दिखे, सुंदर दिखे। ये देखिए, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। गणतंत्र क्या है? संप्रभु का शासन, विधि का शासन, राष्ट्रपति का शासन, संविधान का शासन। शायद आपने टिक लगा लिया होगा। ये संप्रभु का शासन है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न हम बताएंगे जिसके बारे में आपको जानकारी होगा। ये गणतंत्र का क्या है? संप्रभु का शासन है। ये विधि का शासन, इसके बाद में आता है राष्ट्रपति का शासन, संविधान का शासन। बात की बात है।
लेकिन इसका जो बेहतरीन आंसर है वो संप्रभु का शासन है। तीसरा आ जाइए, तीसरा, संप्रभु कौन है? संप्रभु कौन है? संप्रभु कौन है इसको आपको बताना है। ऑप्शन राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, और ऑप्शन डी जनता। ऑप्शन सी डी जो है जनता है। इसका सही आंसर बता दीजिए, संप्रभु कौन है? शायद आप जानते होंगे संप्रभु कौन है, हमने यहाँ पर बताया था संप्रभु का शासन। तो इससे भी आप समझ आ सकता है कि इसका क्या मतलब होता है। हमने आपको सही आंसर बता दे रहे हैं। हो गया समय, शायद आपने टिक लगा लिया होगा। ये जनता है, यानी कि जनता ही संप्रभु है और जनता का शासन ही गणतंत्र है। जनता का शासन ही गणतंत्र है। आइए चौथा प्रश्न पूछते हैं आपसे। चौथा प्रश्न 15 अगस्त को लाल किले में कौन झंडा फहराते हैं? कौन झंडा फहराते हैं? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी रक्षा मंत्री, और डी कोई भी, जनता भी, कोई भी। बताइए आंसर जल्दी बता दीजिए। बहुत सरल प्रश्न है। हम आपको याद दिलाने के लिए ही जो है हमने इसको जो है किया हुआ है। ठीक है, याद दिलाने के लिए केवल जो है जल्दी बता दीजिए। इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। क्यों फहराते हैं? क्योंकि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री अपने पद धारण किए हुए थे, जबकि 26 जनवरी को राष्ट्रपति अपने पद धारण किए हुए थे। इसलिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, वो भी इंडिया गेट में। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के जो बीच में जो संसद भवन के पास है, वहाँ पर मुख्य समारोह होता है। ये है इसका वजह। अब आ जाते हैं पांचवा प्रश्न 26 जनवरी 1950 को किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हो रहे हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, मुख्य अतिथि होंगे? किस देश के मुख्य अतिथि होंगे? ठीक है, किस देश के मुख्य अतिथि होंगे? ए यहां पर अमेरिका, बी श्रीलंका, सी साउथ अफ्रीका, और डी पाकिस्तान। कौन राष्ट्रपति आ रहे हैं बता दीजिए? पाकिस्तान। ठीक है, अभी समाचार आप लोगों ने देखा होगा, तो मुझे लगता है कि पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है सही बता देंगे। ठीक है, सही बता देंगे जो है। सही आंसर बताइए, जो भी जानता हो। सही बता दीजिए आंसर। ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति आ रहे हैं और मुख्य अतिथि होंगे। नाम जो है उतार लीजिएगा। रामाफोला जो है आप सभी जानते होंगे, इसका नाम जो है यहाँ पर जो है देखे होंगे, जो राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा आ रहे हैं। ये 5 क्वेश्चन हो गया। छठवां क्वेश्चन साउथ अफ्रीका के आ रहे हैं।
छठवां प्रश्न जो है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? छोटा छोटा प्रश्न दे रहे हैं, कब हुई? ए 10 दिसंबर 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 9 दिसंबर 1945 और डी 9 दिसंबर 1948। सही आंसर बताइए, जल्दी से बता दीजिए। पेन में स्याही कम हो गया है। इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आयोजित हुई थी। सातवां प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने कब अंतिम भाषण दिए संविधान सभा में? यहाँ पर संविधान सभा की बात चल रही है और कहीं नहीं। संविधान सभा में कब डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम भाषण दिए? संविधान से संबंधित अंतिम भाषण कब दिए? ए ऑप्शन है 25 नवंबर 1949, बी 25 नवंबर 1949, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 नवंबर 1949 और डी है यहाँ पर जो है 25 नवंबर 1948। सही आंसर बता दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। ये 25 नवंबर को 1949 को अंतिम भाषण दिए थे। इस भाषण को जरूर आप लोगों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखते हैं, हम इसका ऑप्शन नहीं देंगे, बिना ऑप्शन का आपको ऑप्शन बताना है। सही आंसर देना है। 8वां क्वेश्चन, तिरंगा झंडा कब लागू हुआ? तिरंगा, भारत के तिरंगा झंडा कब लागू हुआ? इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर आपको देना है। यहाँ पर लिख कर देना है, आंसर लिख कर देना है। हमने आपके लिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तिरंगा झंडा कब लागू हुआ? 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया? आपको ऑप्शन जो है देना है। 10वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, आजादी के बाद सबसे पहले तिरंगा झंडा कहाँ फहराया गया? इसका ऑप्शन आपको देना है। ठीक है, ये 8, 9, 10 प्रश्न हैं। इनको हमें याद रखना चाहिए और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने ऑप्शन चुन लिया है। आप देख लीजिए कितना प्रश्न सही है। यदि सही है तो आप जो है बेहतर स्थिति में हैं। यदि सही नहीं है तो आपको फिर शुरू से तैयारी करनी है, मेहनत करनी है और अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, परिश्रम आवश्यक है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहें, स्टडी को ध्यान दें। हम आपको दोबारा गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सुख शांति की कामना करते हैं। थैंक यू, नमस्कार,
जय हिंद।